अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे जो मंत्री जी हैं सम्माननीय पीयूष गोयल साहब ने जो बॉयलर के बारे में कानून का बदलाव लाने का बिल हमारे सामने पेश किया है, वो बिल पे आपने मुझे बात करने का मौका दिया। मैं सबसे पहले आपका आभारी हूं और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले तो एक बात अच्छी है कि द इंडियन बॉयलर एक्ट 1923 का इतना पुराना एक्ट हमारे देश में आज तक चल रहा था और आपने ये बदलने का प्रयास किया। मैं पहले तो आपको धन्यवाद भी दूंगा, लेकिन वो धन्यवाद देते देते उसके अंदर जो कमियां हैं उसके बारे में मैं आपके सामने कुछ बात बताना चाहूंगा। जबकि बॉयलर बिल जो है ये किस लिए हम ये कानून बनाते हैं या ये विधेयक क्यों लाया है, जिस कानून के अंदर 8 अगस्त में राज्यसभा में ये दाखिल किया था, आज अब लोकसभा में भी आया है और वो विधेयक के अंदर आपने कुछ बातें की तो जरूर है, लेकिन कुछ बातों में कोई अस्पष्टता है जिस पे लेकर के मैं आपके सामने कुछ बात रखूंगा कि जिसमें औद्योगिक क्षेत्र में खास तौर से बॉयलर की इंस्टॉलेशन सिस्टम बिठाने का काम होता है और उसको कानून के दायरे में लाया जाए, उसकी सेफ्टी के बारे में सोचा जाए और वो फैक्ट्री के सेफ्टी के बारे में, कानून के बारे में उसकी सर्टिफिकेशन रेगुलर होते जाए। इसलिए उसका रिन्यूअल होता है क्या, वो रिन्यूअल होने वाला है क्या, कितने दिन में होने वाला है, इसकी कुछ अस्पष्टता इस मुद्दे में है। मैं जरूर आपको आगे के उस मुद्दे के बारे में आगे बताना चाहूंगा। जो मुद्दे हैं सुरक्षा के लेकर के कुछ अस्पष्टता मैं आपके सामने उस कानून में बताना चाहूंगा। ये जो विधेयक है कुछ क्षेत्रों में राज्य सरकार ने कुछ चीजों के इसके अंदर दायरे में छूट गई है और कुछ छूट देने की अनुमति दी है और उसमें हमारा यह तर्क है कि इस छूट में छूटने वाले क्षेत्रों में बॉयलर की सुरक्षा की गारंटी नहीं रहेगी, इसलिए कुछ चीजें यहां इसमें से छूटी है, खास तौर से सेफ्टी के बारे में और जिसमें दुर्घटना बढ़ने का ज्यादा खतरा बढ़ सकता है, संभावना हो सकती है। इसलिए मैं आपको ये सेफ्टी के बारे में एक बात बताना चाहूंगा। दूसरी बात यह है कि छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज है या उद्योग है, वो छोटे उद्योगों पे भी ज्यादा बोझ आपने इस बिल में डाला है। अब जैसे नए सर्टिफिकेशन लेने की जब जरूरत पड़ेगी, नया सर्टिफिकेशन जब हम लेने को जाएंगे, रिन्यूअल करने को जब जाएंगे, तो बॉयलर की मरम्मत करने के लिए योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है। तो छोटे छोटे जो एमएसएमई जैसे छोटे छोटे उद्योग है, वो आदमी कहां से एक बॉयलर अटेंडेंट हमेशा के लिए अटेंडेंट रखना बात अलग है, मरम्मत करने के लिए भी आदमी रखेगा तो वो कब से कैसा रख सकता है। इसलिए वो छोटे उद्योगों पे इसका बोझा पड़ने वाला है, उसका अतिरिक्त खर्च है, प्रशासनिक परेशानी बढ़ रही है और कुछ कहां ऐसा भी कहा जाता है इज ऑफ डूइंग बिजनेस के उद्देश्य के ये खिलाफ भी है। इसलिए मैं मंत्री जी से दूसरी बात और तीसरी बात ये रखूंगा पर्यावरण के बारे में। उसके बारे में इसमें बहुत बड़ी मुझे चिंता लग रही है कि पर्यावरण के बारे में आपने इसके अंदर बॉयलर से निकलने वाला जो उत्सर्जन है, जो प्रदूषण होने वाला है, उसके बारे में नियंत्रित करने के लिए कोई पर्याप्त प्रावधान आपने उसमें नहीं रखा है। इसलिए पोल्यूशन के बारे में मैं आपसे कहूंगा कि औद्योगिक बॉयलर औद्योगिक बॉयलर से जो होने वाला प्रदूषण है एक बड़ा मुद्दा है और इसकी अनदेखी आलोचना इस बिल के अंदर हुई है। इसलिए मैं आपसे बार बार ये विनती करूंगा, कुछ बातें इसमें करने की आवश्यकता है। जैसे हम जुडिशियल बारे में सोचेंगे कि जुडिशरी के बारे में न्यायिक चुनौती क्या है, उसमें क्या कमी रखी है इस विधेयक में
केंद्र या राज्य सरकार ने नियुक्त के वाला जो इंस्पेक्टर होगा, जो बाबू होगा, जो निरीक्षक होगा, उसके फैसले के सामने अदालत में चुनौती दी। अब पहले हमारी जो छोटे छोटे इंडस्ट्री थी, वो इंडस्ट्री में हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास भी जाकर के उसकी चुनौती देते थे, अपील अथॉरिटी के पास, अपीलिंग अथॉरिटी के पास जाते थे। अब आपने उसमें कर दिया है, हाई कोर्ट के सिवा आप कहीं भी अपील नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे ये फिर एक बार गुजारिश करूंगा, आपसे विनती करूंगा, ये जो न्यायिक चुनौती इस बिल के अंदर अधूरी रही है, उसके बारे में भी आपने सोचने की जरूरत है। ये भी मैं आपसे इस बिल के बारे में कहूंगा। रही बात हमारे जो निरीक्षक आने वाले हैं, उसको अनगिनत अधिकार दे के रखे हैं। अब ये इंस्पेक्टर आएगा और आने के बाद वो परिसर में कब आने वाला है उसको कोई पता नहीं, वो अधिकार दे दिया गया। लेकिन इसके लिए कोई सुरक्षा का उपाय, वो आएगा, उसके लिए सेफगार्ड क्या है, वो लाने वाला है या नहीं है, इसके वो अधिकारी उसका अधिकारों का दुरुपयोग करने का आशंका इसमें जताई, उसके त्रुटियां वो दूर करने की जरूरत अब इस बिल के अंदर है। उसके साथ साथ समय सीमा का भी अभाव है। जो सीमा हमें उसमें समय की सीमा दी है, बॉयलर की जांच, बदलाव, मरम्मत, उसकी मंजूरी, एक विधेयक में कोई निश्चित सीमा समय तय किया गया नहीं। इस प्रक्रिया में देरी हो सकती है और कभी कभी कोई फैक्ट्री वाले जो मरम्मत करने का जो पीरियड दिया गया है, 1 साल में करनी चाहिए, 6 महीने में करनी चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा अध्यक्ष महाराज कि ये जो समय सीमा का जो अभाव है, उसके बारे में यदि अनदेखी की गई तो कोई इंडस्ट्री 6 महीने में उसका रिन्यूअल करना चाहिए या 12 महीने में करना चाहिए, उसकी कोई ये नहीं रहेगी। इसलिए मैं वो भी त्रुटियां इसके अंदर है, वो मंत्री जी से बताना चाहूंगा। दूसरे साथ साथ कुछ राज्यों ने क्या किया है, सेल्फ रिन्यूअल का, एक सेल्फ सर्टिफिकेशन का एक हमारे प्रावधान अपने अपने राज्यों में दिया गया है, वो अनुमति दी है। लेकिन इस विधेयक के अंदर उसको बढ़ावा नहीं दिया। सारे प्रशासनिक अधिकार प्रक्रिया आसान होने के बजाय जटिल हो रही है। इसलिए मैं आपसे ये भी बात कहूंगा कि यदि वो प्रावधान रखा जाए कि वो सेल्फ सर्टिफिकेशन भी किया जाए, वो यदि हो जाता है और जस्ट उसकी एक विजिट हो जाए हमारे बाबू की या इंस्पेक्टर की, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि सुरक्षा प्रावधानों की भी कुछ अपर्याप्त उस बिल में लग रहा है। विधेयक में बॉयलर के अंदर काम करने वाले लोगों के सुरक्षा के बारे में जो प्रावधान चाहिए, इसीलिए बिल है, लेकिन इन्हें कैसा लागू किया जाए इसके बारे में कोई स्पष्टता है, कोई स्पष्टता नहीं है। इसलिए उदाहरण के लिए मैं योग्य और सक्षम व्यक्ति की परिभाषा और उनके परीक्षण का विवरण नहीं है। कौन सा आदमी रहेगा, क्या टैलेंट उसका रहेगा, क्या वो लिखाई पढ़ाई करके आने वाला रहेगा, उसके बारे में कोई प्रावधान करके रखा नहीं है। ये भी एक बात है। उसके साथ साथ क्षेत्रीय विविधता पर ध्यान नहीं दिया है। जैसे भारत में अलग अलग क्षेत्र में जलवायु है, औद्योगिक जरूरतें हैं, संसाधन है, अलग अलग जगह ये विधेयक इन विविधताओं के ध्यान में नहीं रखता है। ये कुछ जगहों पर अव्यवहारिक हो सकता है। कोई जगह जैसे हमारे महाराष्ट्र में शुगर फैक्ट्री है, उसके अंदर अलग चीज है। ऐसे कुछ अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग कुछ कानून उसके अंदर आने चाहिए थे, वो उसमें नहीं है। आखिरी पे आता हूं मैं, जिसमें जुर्माना असमानता है। जुर्माना जब कोई एखादा इंडस्ट्रियलिस्ट उसके अंदर रिन्यूअल करते समय या फैक्ट्री एक्सीडेंट में कुछ आरोपी या दोषी पाया गया, तो उसके बाद भी उसको क्या जुर्माना लगाना चाहिए। अगर कोई छोटी गलती हो, एमएसएमई का यूनिट हो और वो यूनिट के अंदर, तो छोटा जुर्माना लगाने का उसमें प्रावधान नहीं। सख्त से सख्त, बड़ा से बड़ा जुर्माना। कोई करोड़पति फैक्ट्री वाला हो उसको भी उतना ही जुर्माना, और छोटा एमएसएमई वाला भी उसको भी उतना ही जुर्माना। ये भी उसके अंदर उसका कोई प्रावधान किया गया नहीं है। ये अन्यायकारक हो सकता है। इसलिए उसके अंदर जुर्माने के बारे में भी उस कानून में स्वीकार्यता कम लग रही है, उसमें बताना, वो बड़ा अमेंडमेंट करना जरूरी है।
अब उसके साथ साथ मैं एक बात और जाते जाते कहूंगा अध्यक्ष महोदय, बॉयलर बिल 2025 अगर औद्योगिक बॉयलर से संबंधित है तो इसे छोटे उद्योग, पर्यावरणवादी और श्रमिकों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इसकी कमियां को दूर करने के लिए सरकार को स्पष्ट नियम, व्यावहारिक कार्यान्वयन और सभी पक्षों से चर्चा की जरूरत है, ऐसे मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये कहूंगा, अगर आपको इस विधेयक के किसी खास पहलू जैसे नियम, प्रभाव, उद्देश्य के लिए बारे में और जानने के हेतु कुछ काम हमें भी बताए, हमें भी हमारी मदद मांगे तो हम लोग कर सकते हैं। तो मैं आपसे यह विनंती करूंगा कि ये बिल को अभी कुछ दिन के लिए रोका जाए और उसमें सारे पार्टियों के सांसद का कुछ उनका राय लिया जाए और उसके बाद ये विधेयक लाया जाए। ऐसा मैं आपसे अध्यक्ष के माध्यम से मंत्री जी से विनती करूंगा और फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।